आज अपने पढ़ेंगे त्रिभुज। नमस्कार। त्रिभुज पढ़ेंगे। वर्ग और आयत के बारे में अपने लगभग पूरा पढ़ लिया है। त्रिभुज पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने चतुर्भुज को पढ़ेंगे। तो त्रिभुज को प्रारंभ करते हैं। त्रिभुज के अंदर देखो तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं अपने। एक तो समबाहु होता है, एक समद्विबाहु होता है और एक विषमबाहु होता है। देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। और विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं हो। और एक अपने इसके साथ में और पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा? एक कोण समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। तो इन त्रिभुजों के सूत्रों के बारे में बात कर लेता हूं पहले, ताकि क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आए। तो समबाहु त्रिभुज का अपने को सूत्र जो याद रखना है वो है √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका सूत्र याद रखो तो रख लेना, नहीं तो बगैर रखे ये अपना काम चल जाएगा। b/4 √4a² - b²। बंद करके फिर से चला लो, आ जाएगी। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें b/4 √4a² - b² होगा। और विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले समकोण के बारे में बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? 1/2 गुणा में आधार और गुणा में क्या होता है? ऊंचाई होती है। तो ये होता है समकोण त्रिभुज का। विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज में सबसे पहले निकालते हैं S। S क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप। देखो परिमाप कह दो या परिमिति कह दो, परिमाप या परिमिति वो होती है सभी भुजाओं का योग। यानी त्रिभुज के अगर परिमाप की या परिमिति की बात करें तो वो तीनों भुजाओं के जोड़ की बात कर रहा होगा। तो अर्ध परिमाप a + b + c तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और अगर 2 का भाग दे दें तो ये क्या बन जाएगा? अर्ध परिमाप बन जाएगा। इसके बाद में इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है आपके पास s × s - a × s - b × s - c और पूरे के ऊपर क्या लगता है? √ लगता है। तो ये आपको 4 सूत्र हैं। इन 4 सूत्रों को ध्यान में रखना है और इनसे संबंधित अपने क्वेश्चन है वो आगे करेंगे। एक त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरी माध्यिका को क्या करती है? 1:2 में विभाजित करती है। यानी ये 1 है और ये क्या हो जाएगी? 2। 1:2 में विभाजित करती है ये त्रिभुज की माध्यिकाएं। टक टक की आवाज आ रही है। अच्छा, वो तो नेटवर्क इश्यू हो सकता है कि नेटवर्क के अंदर अगर वीकनेस हो तो आ रही होगी। वैसे तो क्लियर ही है, नहीं तो इसको दोबारा से देख लेना, वीडियो का अपलोड मिल जाएगा आपको, उसके अंदर एकदम से क्लियर आ जाएगी आवाज, उसके अंदर नहीं कटेगी। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण है वो 5 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो इसने क्या कहा है? कर्ण दे रखा है अपने को कितना? 5 सेमी। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण है 5। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब ये दो भुजाएं जो बच गई वो दोनों बराबर है, यानी ये x है तो ये भी क्या होगी? x होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने क्या करते हैं? इन भुजाओं को ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपने? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना दे रखा है? 5। तो 5 की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? आधार x की स्क्वायर प्लस लंब भी क्या है? x की स्क्वायर।
5 की स्क्वायर आ गई अपने पास 25, x की स्क्वायर और x की स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुणा में है, दूसरी तरफ अपने भाग में ले जाते हैं तो x स्क्वायर क्या बराबर क्या बचेगा 25/2 बच जाएगा। अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, क्षेत्रफल की बात करें तो मैंने बताया था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही बताया था। आधार और ऊंचाई है वो क्या है x और x है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 1/2 गुणा x और ये क्या हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा 1/2 x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर का मान मैंने निकाल रखा है पहले से, क्या 25/2, तो 1/2 गुणा में x स्क्वायर का मान मैं यहां लिख देता हूं 25/2, तो 2 दूए 4, 25 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 6.25 आ जाएगा सेमी स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। बताओ समझ में आ गया क्या? त्रिभुज जो क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली चल रही है उसी के अंदर अपने आगे का पार्ट ले रहे हैं त्रिभुज का। त्रिभुज के बाद में चतुर्भुज की बात करेंगे, क्योंकि चतुर्भुज के जो क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न आएंगे और त्रिभुज से रिलेटेड सूत्र लगेंगे। तो पहले अपने त्रिभुज को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोणों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है, समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो भुजा क्या दे रखी है अपने को 6 सेमी दे रखी है, 6 सेमी दे रखी है, समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। अब ये कह रहे हैं इसके तीनों कोणों को काट दिया गया है, तीनों कोणों को काट करके एक समषटभुज बनाया गया। क्या बनाया गया है? समषटभुज, यानी समान 6 भुजाओं वाली आकृति बनाई हुई है हमने। तो ये देखो यहां से मैं काट लेता हूं इसको इस प्रकार से। समषटभुज के अंदर सारी की सारी भुजाएं बराबर होगी, यानी ये जो भुजा है ये और ये भुजा यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां, यानी सारी की सारी 6 की 6 भुजाएं क्या होगी बराबर होगी। ये समषटभुज बन रहा है। इसका क्षेत्रफल इसने पूछा है। तो देखो इसका क्षेत्रफल अपने कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले अपने ये इन भुजाओं की बात करते हैं। तो ये भुजाएं क्या होगी? तो देखो बराबर बराबर है, तो ये भुजा पूरी 6 है, पूरी 6 भुजा को 3 टुकड़ों में बांट लेते हैं अपने। 3 टुकड़ों में बांटेंगे तो कितनी कितनी आ जाएगी? 2-2 आ जाएगी, यही होगी ना। तो जब ये भुजा 2 है तो ये भी कितनी होगी? 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी सारी भुजाएं क्या हो जाएगी? 2-2 सेमी की हो जाएगी। अब देखो अपने बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। बड़ा त्रिभुज, बड़े त्रिभुज की बात करें तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था क्या? √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर। अब इसके बाद देखो कि ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 2-2 है ना, ये भी समबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज की बात करूं तो ये भुजा भी कितनी है? 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज की बात करें तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी 3 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं और तीनों बराबर हैं। 3 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं और तीनों क्या है? बराबर हैं। तो 3 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? पूरे क्षेत्रफल में से क्या कर दूं? इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूं। तो इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर मैं माइनस करूं पूरे त्रिभुज में से, तो पीछे यही क्षेत्र बचेगा ना मेरे पास। बताओ भी पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर मैं इन 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूं तो पीछे यही बचेगा। तो इसका क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा? √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। इसको माइनस कर देंगे तो अब देखो ये क्षेत्रफल आ गया समषटभुज का। तो √3/4, यहाँ पे भुजा कितनी है? तो बड़े वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कितनी है? 6 की स्क्वायर, -3 इंटू √3/4 और गुणा में भुजा कितनी है? 2 है, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी
2, तो ये 2 की क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो √3/4 गुणा में कितना आ गया 36 माइनस 3 इंटू √3/4 और गुणा में कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 से 4 कट जाएगा और 4 से 36 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 9√3 माइनस 3√3। दोनों में देखो √3 है, √3 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, पीछे क्या बचेगा, तो इसमें बच जाएगा 9 और इसमें बच जाएगा ये 3। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा। तो √3 है ही और 6 पहले लगा देता हूं, तो 6√3 सेमी स्क्वायर ये अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ समझ में आई क्या बात। ठीक है, तो अपने इससे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये आपको यहां नहीं मिलेंगे, इनकी फोटो मैं डाल दूंगा आपके पास, ठीक है ना, सारे क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये क्या है, विषम बहु त्रिभुज है ना, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है, तो ये विषम बहु त्रिभुज हो गया। तो विषम बहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विषम बहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपने निकालेंगे एस के अंदर क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये क्या आ गया अपने पास, एस आ गया। अब देखो क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल में रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए 6 माइनस 3 इंटू एस माइनस बी 6 माइनस 4 इंटू एस माइनस सी यानी 6 माइनस 5 ये आ जाएगा। अब देखो रूट के अंदर बचेगा क्या, इनको घटा लेते हैं। तो पहले 6 है, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 3, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 6 में से 5 घटाएंगे 1। अब देखो 6 के भी टुकड़े कर लो, 6 के टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 गुणा में 1 यही बनेगा। अब देखो वर्गमूल में है, वर्गमूल से बाहर जब भी अपने निकालते हैं तो इनके क्या है, जोड़े में से एक संख्या बाहर निकलती है। तो जोड़े में से एक संख्या यानी 3 का जोड़ा बन रहा है और 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ 3 के जोड़े में से 1 3 बाहर आ जाएगा और 2 के जोड़े में से भी 1 2 बाहर आ जाएगा। 3 दूए कितना हो जाएगा 6 सेमी स्क्वायर ये अपना क्षेत्रफल आ गया है इस त्रिभुज का। बताओ क्लियर हो गई क्या बात। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा कितनी दे रखी है 8 सेमी और त्रिभुज कैसा है समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है √3/4 गुणा में भुजा की स्क्वायर यानी 8 इंटू 8। 4 से काट देता हूं, 4 दूए 8, 8 दूए 16, 16 √3 सेमी स्क्वायर ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 या 4 सूत्र आपको याद रखने होंगे और उनके आधार पर अपने इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 4 √3 है, तो इसकी भुजा कितनी होगी। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दे रखा है कितना 4 √3 सेमी स्क्वायर, तो इसकी भुजा है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल जो दे रखा है वो अपने क्षेत्रफल की जगह लिखेंगे 4 √3 बराबर √3/4 गुणा में भुजा की क्या हो जाएगी
स्क्वायर। अब देखो √3 ऊपर गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा, 4 भाग में है, दूसरी तरफ किसमें जाएगा, गुणा के रूप में जाएगा। तो 4√3 गुणा में 4 और भाग में आ जाएगा √3 बराबर क्या आ जाएगी, भुजा की स्क्वायर। अब देखो √3 से √3 कट जाएगा, 4 × 4 बचा अपने पास। अब ये भुजा की स्क्वायर के बराबर है। अब मैं स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा, बराबर से दूसरी तरफ, तो ये किस में बदल जाएगी, वर्गमूल में बदल जाएगी। तो जब 4 × 4 की वर्गमूल निकालेंगे तो देखा, अपने अभी देखा था कि वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालते हैं, 4 का जोड़ा बन रहा है, तो मैं एक संख्या 4 बार निकाल देता हूं, ये क्या आ जाएगी अपनी भुजा 4 सेमी, अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ समझ में आई क्या बात। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है कितनी, 2√3, और पूछा क्या है, ऊंचाई पूछी है। अब देखो ऊंचाई पूछी है तो ऊंचाई अपने कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज देखते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 है, ये भी 2√3 है, ये भी 2√3 है, और ये भी क्या है, 2√3 है। ऊंचाई पूछिए, यानी यहां से ये जो लंब डाल रहा हूं ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई पूछिए। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। अब देखो कि पहले अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, तो मैं ये निकाल सकता हूं, क्योंकि देखो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, मैंने समकोण के अंदर क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया था, तो उस सूत्र से अपने इस ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं समबाहु का, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 2√3 की क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो √3/4 गुणा में 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4, और √3 की 3, तो ये आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 3√3 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, क्षेत्रफल आ गया है। अब क्षेत्रफल से अपने भुजा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कौन से सूत्र से, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से। तो देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के बराबर सूत्र क्या था, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई था, यही था ना। तो क्षेत्रफल है वो 3√3 है, 1/2 गुणा में आधार, ये आधार कितना है, यहां से लेकर के ये पूरा, तो ये है 2√3 गुणा में ऊंचाई जो अपने को ज्ञात करनी है। तो अब देखो 2 भाग में है, दूसरी तरफ किसमें जाएगा, गुणा में, और 2√3 गुणा में दूसरी तरफ भाग में जाएंगे, तो 3√3 और गुणा में लगा देता हूं मैं 2, और भाग में क्या आ जाएगा, 2√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, h का मान कितना बच गया अपने पास, 3 सेमी। यही अपना आंसर है। बताओ समझ में आई क्या बात, समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ऊंचाई के लिए आपको अलग से कोई सूत्र है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कर रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेमी की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 2√3 सेमी स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। यानी समबाहु त्रिभुज है और भुजा में वृद्धि, यानी पहले भुजा है वो अपने पास x थी, वृद्धि के पश्चात वृद्धि करने पर भुजा क्या बन जाएगी, 2 ज्यादा हो जाएगी ना, तो x+2 लिख देते हैं। और क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो ये कह रहा है कि 2√3 सेमी स्क्वायर की हो जाएगी, तो ये भी सेमी में आ जाएगी इकाइयां। तो ये है अपने पास भुजा
x है, वृद्धि करने पर भुजा क्या बन गई, x प्लस 2 सेमी, और क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगी, 2√3 सेमी स्क्वायर हो जाएगी। अब देखो अपने ये करे भी, पहले त्रिभुज ये था जिसकी भुजा x थी, नया त्रिभुज बनेगा उसकी भुजा क्या हो जाएगी, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, ये भुजाएं बन जाएगी अपने पास में। पहले x थी भुजाएं, अब x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 हो गई, और क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो रही है। तो अपने ये करें कि बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो पीछे यही तो बचना चाहिए ना अपने पास में। तो अपने बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो क्षेत्रफल में वृद्धि के बराबर क्या आ जाएगी बात कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका, तो ये भी संभव त्रिभुज है, तो √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर यानी x प्लस 2 की क्या हो जाएगी स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर हो जाएगी। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, और ये 2√3 क्षेत्रफल में वृद्धि है, तो √3/4 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल देते हैं, पीछे क्या बचेगा x प्लस 2 की होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो 2√3 इधर है अपने पास और 4 भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा, √3 गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 2 की होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर है, और a प्लस बी की होल स्क्वायर अपने कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में खोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, a x है, b 2 है, जहां a दिखाई दे रहा है वहां x लिखना है, जहां b दिखाई दे रहा है वहां 2 लिखना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4 प्लस 2ab, 2x गुणा में 2, तो 2 दूए 4x और माइनस x स्क्वायर। अब देखो प्लस का x स्क्वायर है माइनस का x स्क्वायर है, ये तो कट जाएंगे, और पीछे क्या बचेगा, इधर देखते क्या कट रहा है, √3 से √3 कट जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया 8, और इधर अपने पास बचा 4 प्लस 4x। अब देखो 4 प्लस 4x है, 4 प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा माइनस में जाएगा, तो 8 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 4x। 8 माइनस 4x कितना हो जाएगा, तो ये अपने देखते हैं 8 में से 4 माइनस करेंगे तो पीछे बचेंगे 4, और इधर अपने पास है 4x, 4 गुणा में है दूसरी तरफ भाग में जाएगा, तो 4/4 बराबर x, और x का मान कितना आ गया 1 सेमी। ये इसने पूछा था कि इसकी भुजा कितनी है, तो इसकी भुजा कितनी है 1 सेमी है। बताओ समझ में आई क्या बात। कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखो भुजा अपने x दे रखी है, x मान ली इसकी, इसने दी नहीं है, भुजा अपने को ज्ञात करनी है, तो भुजा अपने क्या मान ली x, और ये कह रहा है कि भुजा के अंदर 2 सेमी की वृद्धि कर दे यानी x प्लस 2 कर दी, नहीं भुजा यही हो जाएगी x प्लस 2, और इससे वृद्धि करने पे क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा कि क्षेत्रफल 2√3 है वो बढ़ गया है। तो अपने क्षेत्रफल में वृद्धि देखेंगे तो कैसे देखेंगे, भी बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो क्षेत्रफल में वृद्धि आएगी। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर यानी x प्लस 2 की स्क्वायर कर देंगे, और माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्षेत्रफल में वृद्धि है वो 2√3 अपने को दे रखी है, और यहाँ पे क्या है √3/4 दोनों में है, तो अपने बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचेगा x प्लस 2 की होल स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर। अब देखो x प्लस 2 की होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, तो a प्लस b की होल स्क्वायर क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इसके बराबर इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, एक x की जगह लिख लेंगे x और b की जगह 2, तो जहाँ पे x है वहां a है वहां x, और b है वहां 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, यही तो बनेगा ना। तो ये x स्क्वायर 2 की स्क्वायर कितनी हो गई 4, 2 दूए 4x हो गया, और माइनस में क्या रह गया x स्क्वायर।
अब देखो एक एक्स स्क्वायर अपने पास प्लस का आ चुका है, एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस के दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 4 प्लस 4x। अब अपने दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ √3 से √3 कट रहा है, 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बराबर है 4 प्लस 4x। प्लस का 4 है उसको घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा अपने पास 4 बचेगा, और बराबर क्या है 4x है। x के साथ में 4 गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, और 4 के अंदर 4 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1 सेमी आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गई बात जी? एक 4 इन दोनों में, ये देखो एक प्लस का है एक गुणा में है, ये 2 कहां से है यहां से है, देखो a प्लस बी x प्लस 2 है ना। हाँ 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 ही बचेंगे ना। ये 4x है, ये 4x है तो 4 गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे गुणा में है ये 4, ये देखो यहां रहा तो ये गुणा वाला भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेमी है, ऊंचाई है वो दे रखी है अब की बार कितनी √6 सेमी, और क्या कह रहा है ये कि इसका क्षेत्रफल है वो कितना होगा। सिर्फ ऊंचाई दे रखी है और क्षेत्रफल इसने पूछा है। तो मैंने अभी आपको प्रश्न को जो करवाया था उसके अंदर आपने ध्यान से देखा होगा, इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न, तो उसके अंदर देखो ये कह रहा है कि ये ऊंचाई है √6, यही तो है √6। भुजा है वो ये x है तो ये भी x है, ये भी x है। अब देखो दोनों तरफ से मैं क्षेत्रफल बराबर लिख सकता हूं क्या, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से और 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के सूत्र से, दोनों तरफ से क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगा ना। भी दोनों तरह से क्षेत्रफल निकालूं समबाहु त्रिभुज के सूत्र से, यानी √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर से और 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से निकालूं तो क्षेत्रफल तो वही आएगा ना, क्योंकि त्रिभुज तो एक ही है। तो दोनों के क्षेत्रफल में बराबर लिख लेता हूं क्या कि √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा आधार है x और ऊंचाई है √6। ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपने पास यहीं रख रहे हैं और x गुणा में इसको भाग में ले आते हैं इधर, इधर क्या बचेगा 1/2 गुणा √6 ही बचेगा ना। अब देखो 4 भाग में है, इस तरफ किस में आएगा गुणा में, और √3 गुणा में किस में जाएगा भाग में जाएगा। बताओ क्लियर है क्या बात ये? ठीक है, x से x की स्क्वायर कट जाएगी, पीछे क्या बचेगा x, 2 से काट रहे हैं 4 को 2 बार कटेगा। अब √6 है, देखो √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 और गुणा में √3 लिख सकता हूँ ना। √6 को √2 गुणा √3 लिख सकता हूँ क्योंकि 3 दूए 6 होते हैं। तो √3 से √3 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा √2, यानी 2 ये बच गया और √2 ये बच गया अपने पास। तो 2 इसकी क्या आ गई भुजा आ गई। अब इसने क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेते हैं, √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखो क्या बनेगा √3/4, 2 की स्क्वायर कितनी हो गई 4, √2 की 2, 4 से 4 कट गया, पीछे ये 2 बचा है, यहाँ √3 है तो 2 √3 सेमी स्क्वायर अपने पास क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। बताओ समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये।
अब इसमें क्या है, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। कहीं आपको ऊंचाई के डायरेक्ट सूत्र से क्षेत्रफल निकाला हुआ मिल जाएगा। तो ऊंचाई का सूत्र से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यानी क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बनाते हैं, तो वो देखो √3/4 इंटू भुजा की क्या है, स्क्वायर है। मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, भुजा x स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई मैं h ले लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो h से क्षेत्रफल डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो ये क्षेत्रफल का ही सूत्र है, ये भी क्षेत्रफल है। अब देखो यहाँ पे जो गुणा में है वो भाग में चला जाता है और जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बटा में x, इसका मान ये देखो यहाँ से x के मान से डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, या h का मान क्षेत्रफल से कैसे निकालते हैं, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है तो h का मान कैसे निकलेगा, यानी भुजा है वो कहाँ आएगी, भाग में आएगी। इसके √3/4 गुणा में x स्क्वायर है, भुजा भाग में आ गई और 2 गुणा में है तो कहाँ चला गया, भाग में है तो कहाँ चला गया, गुणा में। ऊंचाई निकालने का डायरेक्ट सूत्र क्या बनेगा, ये तो भुजा x अपने भुजा ही मानी थी, भुजा √3 और बटा में क्या है 2, ये क्या है सीधा ऊंचाई निकालने का सूत्र है आपका। ठीक है ना, तो ये सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, अपने इन दोनों को बराबर रखेंगे तो ये अपने आप आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेमी है, इसके अंतःवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा कितनी है, 24 सेमी है। अंतःवर्त, अंतःवर्त क्या होता है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जो अंदर वर्त बनेगा, जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनेगा वो क्या होगा, अंतःवर्त होगा। इस अंतःवर्त का क्षेत्रफल है वो अपने को निकालना है। तो अंतःवर्त का केंद्र बिंदु ये आ जाएगा। अगर बात हो परिवर्त की, तो परिवर्त क्या होगा, जो इसके त्रिभुज के कोणे हैं उनको स्पर्श करता हुआ जाएगा, तो ये आ जाएगा परिवर्त। ठीक है ना, तो अपने अंतःवर्त की बात कर रहे हैं, तो अंतःवर्त से कैसे निकालेंगे, तो ये भुजा दे रखी है 24। सबसे पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं, क्योंकि मेरे को क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ऊंचाई ज्ञात कैसे करेंगे, तो क्षेत्रफल है कितना, √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर, ये आएगा। तो 4 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6। अब देखो क्षेत्रफल कितना आ गया है, तो √3 और 6 इंटू 24, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 6 इंटू 24 इंटू √3। अब अगर अपने इस सूत्र से निकालें ऊंचाई, इस सूत्र से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं ना अपने, कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा, 1/2, क्षेत्रफल है वो 1/2 गुणा आधार 24 इंटू ऊंचाई, h बराबर क्या है, 6 इंटू 24 इंटू √3 है। अब देखो 24 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, और 2 भाग में है, गुणा में चला जाएगा। h का मान कितना आ जाएगा, 6 इंटू 24 इंटू √3 इंटू 2 और बटा में कितना आ गया, 24, 24 से 24 कट गया, 6 दूए 12, 12 √3, ये क्या आ गया, h का मान आ गया। अब देखो h का मान अपने पास आया है, अभी h का मान आया है। मैंने भी आपको बताया था कि ये जो माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, 1:3 में विभाजित करती है। यानी ये 1 है तो ये ऊपर वाली कितनी होगी, 2 होगी। यानी 1:3 में विभाजित करेंगे तो इसका 3 टुकड़े बनेंगे। तो r का मान कितना आएगा, त्रिज्या यही तो है ना इसकी, ये तो ये त्रिज्या 1 है, तो इस त्रिज्या का मान निकालेंगे तो r के बराबर क्या आ जाएगा, इसके अंदर 3 का भाग दे देंगे तो 12 √3 भाग में 3 आ जाएगा। तो r का मान कितना आ जाएगा, 4 √3 आ जाएगा। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं इस वर्त के, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल है वो होता है πr²। तो पाई का पाई पड़ा रहने दो, क्योंकि ऑप्शन के अंदर पाई दे रखा है उसने, तो अपने पाई पड़ा रहने देंगे। अगर पाई नहीं दे रखा है तो इसका 22/7 लिख लेंगे। तो पाई गुणा में r का मान है 4 √3 की स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 की वर्ग कितनी हो गई, 16 और √3 की 3, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48 पाई सेमी
स्क्वायर, ये आपका अंतःवर्त का क्षेत्रफल आ गया। बताओ समझ में आई क्या बात कि अंतःवर्त का क्षेत्रफल है वो अपने कैसे ज्ञात करेंगे। क्लियर हो गई ना? दोबारा से बताएं। भुजा देखो 24 सेमी दे रखी है, भुजा 24 सेमी दे रखी है। अपने क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा क्या है 24 इंटू 24, 4 का भाग दे दें, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। अब इसको गुणा में लिख लेते हैं क्योंकि आगे अपने इस सूत्र का उपयोग करना है, ठीक है ना। अगर सीधा क्षेत्रफल ही पूछा होता तो अपन इनका गुणा कर सकते थे, लेकिन गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुणा करने के बाद भाग देंगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई तो होता है। ये ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, ये ऊंचाई जब तक ज्ञात नहीं करेंगे तब तक अपने पास वर्त की त्रिज्या नहीं आएगी। तो इस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए अपने 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के सूत्र का उपयोग करते हैं। तो 1/2 गुणा आधार कितना है, ये 24 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 24 है। ऊंचाई क्या मान लेते हैं अपने, h मान लेते हैं। अब देखो 24 गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, और 2 भाग में है तो कहां चला जाएगा, गुणा में। तो ऊपर वाली संख्या सेम रहेगी, 2 गुणा में आ गया, 24 भाग में आ गया, 24 से 24 कट गया। अब इनका गुणा कर देते हैं तो 6 दूए 12 √3 किसका मान आ गया, h का मान आ गया। अब देखो माध्यिका का मैंने बताया था कि माध्यिकाएं हैं वो त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरी माध्यिका को 1:2 में विभाजित करती है। यानी 1:2 का मतलब 2 टुकड़े ये और ये 1 टुकड़ा, 3 टुकड़े कर रही है। इसके 3 टुकड़े कर रही है तो 3 टुकड़ों में बांट लेते हैं अपने इस ऊंचाई को। 3 टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या आ जाएगी, 4√3 सेमी आ जाएगी ऊंचाई अपने पास। ये त्रिज्या, तो त्रिज्या आ गई। अब इस वर्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें ऑप्शन में अगर पाई दे रखा है तो पाई को अपने पाई रखेंगे। अगर इसने क्षेत्रफल में जो अपने ऑप्शन है उसके अंदर अगर पाई का मान निकाल के इसको पूरा सोल्व किया हुआ है तो 22/7 रखेंगे। तो ये पाई का पाई रख रहा है तो पाई इंटू आर का मान है 4√3, इसकी स्क्वायर कर देंगे तो पाई इंटू 4 की वर्ग 16 √3 की 3, तो 16 थी 48 और पाई का पाई 48 पाई सेमी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इस अंतःवर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गई बात? अगर क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं अपने। अब ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त का क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर है। अंतःवर्त का क्षेत्रफल दे रखा है, अंतःवर्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 462 सेमी स्क्वायर। और त्रिभुज की परिमिति, परिमिति है वो दे रखी है, ये कितनी है, त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति अपने को ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज की परिमिति यानी परिमाप ज्ञात करना है। अब देखो अंतःवर्त का क्षेत्रफल है तो अंतःवर्त के क्षेत्रफल से अंतःवर्त की त्रिज्या तो अपने ज्ञात कर सकते हैं ना। ये त्रिभुज होगा अपने पास, ये त्रिभुज है, इसके अंदर वर्त बना हुआ है तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ऊंचाई ज्ञात करने के बाद अपने क्या मिल जाएगा, यहाँ से आर मिलेगी और आर से अपने इसकी ऊंचाई ज्ञात करके और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ऊंचाई ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले आर को ज्ञात करेंगे तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो 462 दे रखा है, इधर पाई का मान 22/7 गुणा में आर की स्क्वायर। अब देखो 462 गुणा में क्या आ जाएगा 7 और 22 कहां चला जाएगा, भाग में, इधर क्या बचेगा आर की स्क्वायर। 22 से काट रहे हैं इसको, 22 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 22 दूए 44 और 22 एकम 22। अब देखो 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 ये किसका मान है, आर स्क्वायर का। स्क्वायर में यहां से लेके जाऊंगा दूसरी तरफ तो किसमें जाएगी, वर्गमूल में। और जो जोड़े में संख्या बनेगी वो तो बाहर आ जाएगी और जोड़े में नहीं होगी, वो अंदर ही रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा, 7√3 किसका मान हो गया, आर का मान हो गया। आर का मान हो गया तो अब बताओ आर एक ही टुकड़ा है, ये पूरी ऊंचाई के कितने टुकड़े किए थे अपने, 3 टुकड़े किए थे ना, ठीक है। तो इसके 3 टुकड़े किए थे तो h का मान क्या आ जाएगा, इसको 3 से गुणा कर दूंगा मैं
तो 7√3 को जब 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 21√3। ये किसका मान आ गया, h का मान आ गया। अब देखो क्षेत्रफल वाले सूत्र से अपने इसको करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाते हैं अपने। ऊंचाई अपने निकाली है 21√3, h का मान कितना है 21√3। अब ये पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाया था वही क्वेश्चन बन गया है। ऊंचाई आ गई आपके पास और ऊंचाई के बाद आपको इस त्रिभुज का क्या है परिमिति ज्ञात करनी है अपने को। तो ऊंचाई h है अपने पास, तो h का मान दे रखा है। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो भुजा क्या मान लेते हैं अपने x, तो इस त्रिभुज की भुजा हो गई x, तो दोनों तरफ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा आधार x है और ऊंचाई क्या आ जाएगी 21√3। अब देखो x स्क्वायर है, यहाँ x यहाँ गुणा में है, यहाँ आ जाएगा भाग में, और इधर 1/2 इंटू √3 और 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 4/√3 क्योंकि 4 भाग में है, गुणा में जाएगा, √3 गुणा में भाग में जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 से √ कट जाएगा। अब 2 से ये 4 कट जाएगा तो 21 दूए कितना आ गया 42। ये x से x की पावर कट गई, x का मान कितना आ गया 42। अब इसकी परिमिति पूछी है, परिमिति का मतलब इसका परिमाप पूछा है त्रिभुज का, तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तीनों बराबर बराबर भुजाएं हैं, तो क्या करेंगे परिमाप क्या आ जाएगा तीनों भुजाओं का योग, यानी 3 गुणा 42 कर देता हूँ, समान ही भुजाएं हैं, तो ये कितना आ जाएगा 126 सेमी आ जाएगा। बताओ समझ में आई क्या बात है। चलो ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है और त्रिभुज के वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। हाँ तो अब आपको बताओ कोई समस्या हो तो वो बताओ, आप इन क्वेश्चनों में जो मैंने करवाए हैं उनमें कोई समस्या है तो वो बताओ। कोई समस्या है क्या इनमें। ठीक है, कोई और क्वेश्चन कोई हो तो। बुक तो देखो आप बुक की टेंशन मत लो, आपको क्वेश्चन मैं PDF डाल दूँ, क्योंकि बुक आपको नहीं मिलेगी। सब कुछ क्वेश्चन अलग अलग बुकों से उठाए हैं, कुछ RS अग्रवाल से, कुछ अलग बुक से, यानी जो स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है ना बढ़िया, तो एग्जाम में आने लायक है वो क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, ठीक है ना। तो मैं इनको नोट करके और वैसे फोटो खींच के डाल दूंगा, इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके।